हेलो एवरीवन। आज हम 2023 का शिक्षक भर्ती का पेपर सेट ए पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहली पोयम है द ईगल। जनरल इंग्लिश का द ईगल पोयम है। चलिए पढ़ते हैं द ईगल का, उसके बाद मैं इसको हिंदी में समझाऊंगी। ही क्लैप्स द क्रैक विथ क्रिकेट हैंड्स, क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, ringed with the azure world he stands. The wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. By अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो पोएम है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी हुई है। ये सबसे छोटी पोएम है। कितनी अभी इसका हम लोग हिंदी में मीनिंग समझने जा रहे हैं। ही क्लैप्स द क्रैक विथ क्रूकेड हैंड। ईगल जो पक्षी है वो जो समुद्र किनारा है उसके पास जो बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है उसको क्लैप्स करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा है। विथ ही द क्रैक क्लैप्स द क्रैक विथ क्रूकेड हैंड्स। क्लैप्स मतलब पकड़ के रखा है। द क्रैक मतलब जो चट्टान की आखिरी जो छोर है, मतलब वो सबसे ऊपर वाला ऊपर में बैठा है, और जो किनारा है पत्थर का उसको उसने पकड़ के रखा है। विथ क्रूकेड हैंड। विथ क्रूकेड हैंड इसका मतलब उसके पंछियों के पैर कैसे रहते हैं, ऐसे टेढ़े हुए रहते हैं, तो उसे उसने पकड़ के रखा है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड। अभी देखिए समुद्र किनारे पे ऐसे बड़े बड़े चट्टानें रहती है, तो नीचे से देखो तो ये ऊपर दिखता है। मतलब ऐसे बोला गया है कि ईगल पंछी को जो दर्जा है वो बड़ा वाला बताया गया है, मतलब ऊंचा स्थान बताया गया है। ऊंचे स्थान बताने के लिए ये क्रैक और क्लैप्स, क्लैप्स मतलब पकड़ के रखना, और क्रैक मतलब बड़ी वाली चट्टान का किनार ऐसे पकड़ा बताया गया है यहाँ पे। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड, उसी के लिए बताया गया है कि वो हाई लेवल पे बैठा है, बहुत ही ऊंचे लेवल पे बैठा है। क्लोज टू द सन मतलब सूरज के पास बैठा है। क्लोज टू द सन सूरज के पास नहीं, लेकिन अगर नीचे से देखा जाए ऊंची चट्टान के ऊपर जो बैठा रहता है तो वो क्लोज टू द सन मतलब सन के पास ही दिखता है। रिंग्ड विद द अजर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। अभी देखिए ऊपर बैठा है, फॉरेस्ट वॉरेस्ट आजू बाजू में झाड़ी है, उसके ऊपर बैठा है, इसलिए उसको रिंग्ड विद द अजर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। जो उसके आजू बाजू में वर्ल्ड है, मतलब आजू बाजू में जो आसमान है वो पूरा रिंग करके बैठा है, मतलब पूरा नीले आसमान में बैठा है। इसका मतलब आसपास उसके कोई भी दूसरा चीज़ नहीं है, ना जंगल, ना झाड़ी, ना पेड़, ना कुछ भी है नहीं। बड़ा ऊंचे चट्टान पे बैठा है, मतलब उसकी पोजीशन बताई गई है कि वो सुपीरियर दर्जे का है। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रावल, वही उसकी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए समुद्र जैसे बड़े इस चीज़ को भी छोटा बोला गया। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रावल्स, बड़ा सा समुंदर भी जो उसके ऊपर झुर्रियाँ लगी निकली है वो क्रावल कर रहा है, मतलब रेंग रहा है, घुटनों के बल हाथों के बल चल रहा है। छोटे बच्चे जैसे क्रावल करते हैं ना वैसे कर रहा है। देखिए समुंदर को भी उसने एक छोटे बच्चे जैसा किया। इसका मतलब उसका जो पोजीशन है वो बहुत हाई है, ये दिखाया गया है। और समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उस उठती है उसको ऊपर से देखने तो रिंकल्ड जैसी दिखती है, तो वो ऐसी जगह पे बैठा है जो बहुत ऊंची है, और उसके सामने समुंदर भी की लहरें भी एकदम झुर्रियों जैसी दिखती है, छोटी छोटी दिखती हैं। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्राउस, उसके सामने तो बहुत बड़ा सा समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें भी रिंकल जैसी लगती है, और ऐसा लगता है समुंदर घुटनों के बल चल रहा है, जैसे छोटे बच्चे चल रहे हैं। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, वो जो वॉल है, माउंटेन मतलब जो पत्थर का ऊपरी किनारा है उसको वॉल बोला गया है। समुद्र किनारे जो चट्टानें रहती है अक्सर ऐसी खड़ी रहती हैं पूरी, तो उसको बोला गया है। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, वो अपनी माउंटेन की दीवारों से देख रहा है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, और नीचे गिरता है फिशिंग करने के लिए, नीचे के समुद्र से फिश को उठाने के लिए। लाइक अ थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट मतलब बिजली की रफ्तार से वो नीचे गिरता है। ऐसे इसका कविता में, इस पोएम में द ईगल, इसमें ईगल पंछी का वर्णन किया गया है। अभी देखिए इसका ना आंसर हम लोग देखते हैं। इन द फ्रेज द रिंकल्ड सी, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। लाइक का थंडरबोल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, ये सिमिली का है जहाँ पे भी लाइक आता है। अभी देखिए क्लाइमैक्स, मेटाफर, सिमिली, मेटानॉमी, ये ना जैसे हिंदी में अलंकार रहते हैं वैसे इंग्लिश में इसको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो इस जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में समानता दिखाई जाती है वहाँ पे ऐसे अलंकार इस्तेमाल किया जाता है।
जहाँ पे लाइक आता है, एज, लाइक ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे सिमिले होता है, ठीक है। और जहाँ पे ऐसे शब्द नहीं होते यूज़, उसको मेटाफर बोला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दी। द करेक्ट IPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड क्रिकेट इज, ये है बी, इसका बी ऑप्शन है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, इसी चैनल पे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन द फ्रेज इन लोनली लैंड, अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। इसका आंसर ना एडजेक्टिव का है। लोनली लैंड, लोनली लैंड, लैंड कैसी है, लोनली है, मतलब किसी नाउन के बारे में जब पता जाता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। तो ये लोनली, ये वर्ड है वो एडजेक्टिव है। विच वर्ड इन द पोएम हैज़ नॉट यूज एज अ वर्ब, ये इसका आंसर क्लोज है। क्लोज मतलब यहाँ ये पास के इसमें आया है, पास, क्लोज टू द, क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, दूसरी लाइन में है। क्लोज मतलब पास के इसमें है, क्लास भी वर्ब जैसा यूज़ किया, लेकिन सिर्फ एक क्लोज ही वर्ड है जो वर्ब जैसा इस्तेमाल किया नहीं गया है। विच ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन, विच ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन डिनोट्स द मीनिंग ब्राइट बाय कलर। अभी देखिए, अजूर, इसका मतलब है अजूर। मैंने बताई हूँ आपको, इसके पहले समझाई हूँ कि उसके पास पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसे दिखता है, चमकीला नीले रंग का, उसके लिए अजूर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और 62 का जो आंसर है वो है एलिट्रेशन। इन द ओपनिंग लाइन कौन सा है, ख क क का इस्तेमाल होता है। जो रिपीटेशन, एलिट्रेशन है इसका, जब समानार्थी वर्ड देखिए, द क्लैप्स द क्रैक, ही क्लैप्स द क्रैक विथ क्रूकेड हैंड्स, ख ख ख क का इस्तेमाल हुआ है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी चैनल पर आपको दूसरे भी सॉल्व पेपर्स राइट आपको मिल जाएंगे।